हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? फाइन फ्रेंड्स, आज हमारा विषय है निराशा के बाद आशा का जन्म कैसे होता है। तो गाइस, आज हम इस पर बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार निराशा के बाद में आशा का जन्म कैसे होता है। फ्रेंड्स, हम अपने आप में देखते हैं, अपने परिवार में देखते हैं, आस पड़ोस में देखते हैं, देश और दुनिया में देखते हैं कि निराशावान लोग हर जगह मौजूद होते हैं, कहीं ना कहीं मौजूद होते ही हैं। और निराशा के बाद वो कुछ गलत कदम ज़रूर उठाते हैं। फ्रेंड्स, निराशा के बाद में कैसे हम अपने आप को पॉजिटिव बनाए रखें और कैसे हम अपने आप को आशा की तरफ लेकर जाएं, इसके बारे में हम जानेंगे। फ्रेंड्स, हम सभी जानते ही हैं कि यदि किसी व्यक्ति का काम पूरा न हो तो वो निराशावादी बन जाता है। कोई व्यक्ति किसी को चाहता है, वो उसे ना मिले तब भी वो निराशावादी बन जाता है। कोई उसने काम कर रहा है और उस काम में अड़चनें आ रही हैं, लगातार अड़चनें आ रही हैं, तब भी उसके अंदर निराशा आने लगती है, चिंता होने लगती है उसे, और वह निराशा हो जाता है और वह अपने आप में ये समझने लगता है कि कोई काम उसके बस का ही नहीं है, उसे कुछ हासिल नहीं हो सकता, उसने कभी कुछ अच्छा नहीं किया है, इसलिए उसके साथ भी कभी कुछ अच्छा नहीं होगा, या उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है, अब उस गलती से वो कभी उभर नहीं सकता। ऐसे सिम्टम उस व्यक्ति में आ जाते हैं और वह धीरे धीरे निराशा की गर्त में जाने लगता है। तो फ्रेंड्स, कैसे हम निराशा से उभरें, कैसे हम निराशा को मात दे करके आशा की तरफ बढ़े, अपने आप को आशा के प्रति झुकाव करें अपने आप का। तो फ्रेंड्स, इन हालात से, परिस्थितियों से गुजर करके व्यक्ति निराशावादी निश्चित तौर पर बनता ही है। उसे इनसे बाहर निकलना है। आखिर वो कैसे अपने आप को बाहर निकाले, या किसी पॉजिटिव इन्वायरमेंट में जाए, कैसे अपनी आइडियोलॉजी को बदले, कैसे अपने आप को बदले, कैसे अपने हालात और परिस्थिति को बदले, कैसे अपने अंदर वो दृढ़ निश्चय करे कि मैं सबको बदल दूंगा, जो हुआ सो हो गया, पर आगे से ऐसा नहीं होगा। इन सब को बदलने के लिए, इन सब को हासिल करने के लिए उसके पास ताकत, एनर्जी, पॉजिटिव थिंकिंग कहाँ से आए। तो फ्रेंड्स, हमें आगे बढ़ना है, और कैसे बढ़ना है, अपने आप पीछे जो घटनाएं हमारे साथ में हुई, हमने जो गलतियां की, जो हमसे काम पूरे नहीं हुए या अब वर्तमान में नहीं हो रहे हैं, उनको भुला करके हमें कैसे आगे बढ़ना है, कैसे अपने आप को हर समय पॉजिटिव रखना है जिससे हम लगातार आगे बढ़ते रहें, कैसे हमारे अंदर निराशा न हो, हमारे अंदर लगातार आशा बनी रहे और हम अपने जीवन को आसान बनाए रखें। तो फ्रेंड्स, हमारा कमिटमेंट अपने आप के प्रति इतना ताकतवर, इतना शक्तिशाली होना चाहिए कि हमारी जो अन्य और एक्टिविटीज़ हैं, हमारी जो अन्य दुविधाएं हैं, समस्याएं हैं, परेशानी हैं, वो सब उसके सामने बहुत छोटी सी दिखाई पड़े। फ्रेंड्स, मेरे कहने का तात्पर्य है कि हम अपने प्रति इतने वफ़ादार हो, हम हमारा अपने आप से, हमारे शरीर से, हमारी आत्मा से इतना जुड़ाव, इतना मजबूत हो कि हमारी कोई भी परेशानी, कोई भी समस्याएं, कोई भी कठिनाई हमारे सामने सब फीकी पड़ जाए। यानी कि वो निराशा भले ही हमारे अंदर पैदा करना चाहती है, पर हमारे अंदर हमारे प्रति इतनी ज़्यादा मजबूती है, हमारा खुद से इतना लगाव है कि हम अपने खिलाफ जा ही नहीं सकते, हम कभी निराशावादी बन ही नहीं सकते। हम अपने आप से इतनी मोहब्बत करते हैं, हम अपने चाहने वालों से इतनी मोहब्बत करते हैं कि हमारे अंदर निराशा चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, हमने उसके लिए अपनी जगह छोड़ी नहीं है। तो फ्रेंड्स, यही तरीका हो सकता है कि निराशा को हम आने ही न दें, हम अपने अंदर आशा इतनी ताकतवर, इतनी शक्तिशाली बनाए रखें कि आशा की कोई जगह ही ना हो। हम अपने चाहने वालों से, हम अपने आप से इतनी प्यार मोहब्बत करें कि कोई भी हालात हमारे सामने ऐसा ना बन सके, कोई भी परिस्थिति हमारे सामने खड़ी ना हो जो हमें निराशा की तरफ ढकेल देती है।
फ्रेंड्स, निराशा हमारे अंदर क्यों आती है? निराशा हमारे अंदर इसलिए आती है क्योंकि हम कहीं ना कहीं हमारा अपने आप के प्रति लगाव कम होता है। हम अपने आप से मोहब्बत नहीं करते, हम अपने चाहने वालों से मोहब्बत नहीं करते। यदि करते हैं तो वो सच्ची मोहब्बत नहीं होती। इसी कारण से वही उसी उसी चीज़ का फ़ायदा, इन्हीं बातों का फ़ायदा निराशा उठा लेती है और हमारे अंदर वो प्रवेश करना शुरू कर देती है और हमारी अनंत गहराइयों में वो चली जाती है और हमें बुराइयों की तरफ ढकेल देती है, हमें गलत करने पर मजबूर कर देती है। निराशावान व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, वो अपने आप को भी ख़त्म कर सकता है, दूसरों को भी ख़त्म कर सकता है, यानी कि उसके हाथ पैर खुले हुए हैं। जब व्यक्ति निराशा की अनंत गहराइयों में चला जाता है तो वह किसी से प्यार मोहब्बत नहीं करता, वो पूरी तरह टूट जाता है। जो व्यक्ति अपने आप से टूट जाता है, अपने आप से प्यार मोहब्बत नहीं करता, वो किसी और से क्या प्यार मोहब्बत करेगा। तो फ्रेंड्स, निराशा इसलिए आती है क्योंकि हमारी अपने आप से जो मोहब्बत है वो अटूट नहीं है। हमें अपने आप से पूरी मोहब्बत करनी होगी, हमें अपने आप को पूरी तरह अपने आप से जोड़ना होगा, अपनी आत्मा को अपने आप से जोड़ना होगा, अपने शरीर से बहुत मोहब्बत करनी होगी। हमें शरीर को अपने महफूज रखना होगा निरंतर, ताकि हमारा जुड़ाव उससे इतना शक्तिशाली हो कि निराशा हमसे चाहे कुछ भी करवाना चाहती है, परंतु वो हमें डगमगा नहीं सकती, हमें वो विफल नहीं कर सकती। हमारे शरीर को महफूज करने में, हमें अपने आप को आगे बढ़ाने में वो हमें ख़त्म नहीं कर सकती। तो फ्रेंड्स, यही तरीके हो सकते हैं कि निराशा के बाद में आशा का जन्म ही होता है। यदि हम फ्रेंड्स, यदि हमारे अंदर निराशा की स्थिति बन चुकी है, हम पूरी तरह निराशावान हो चुके हैं और हम कुछ गलत करने वाले हैं, या हमारे मन मस्तिष्क में ऐसी भावनाएं उठ रही है कि हाँ, हम गलत करेंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे, तो हमें क्या करना है फ्रेंड्स? हमें उसे कैसे मात देनी होगी? कहीं ना कहीं हमें अपने आप को फिर से जोड़ना होगा। हम जो अपने आप से टूट चुके हैं और उसी कारण से निराशा हमारे अंदर प्रवेश कर गई, तो हमें अपने आप को अपने आप से जोड़ना होगा। ये पहला स्टेप होता है हमारा। दूसरा स्टेप है जो कि हमारे जो चाहने वाले हैं, जो हमसे हद से ज़्यादा हमें चाहते हैं, उनके साथ हमें कनेक्ट होना होगा, उनसे हमें जुड़ना होगा। पहले तो हमें खुद खुद को किसी तरह अपने आप से जोड़ लें, हम अपने शरीर की फ़िक्र करें, अपनी बॉडी की फ़िक्र करें, अपनी जो ताकतें हैं हमारे अंदर, हमारी जो अच्छाइयाँ हैं उनकी फ़िक्र करें। हम जब हम फ़िक्र करना शुरू कर देंगे अपने आप की, अपनी बॉडी की, अपनी अच्छाइयों की, तो निश्चित रूप से जो निराशा का भाव हमारे अंदर काफ़ी हद तक कि गहरा चुका है, वो धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू हो जाएगा और हम एक सही रास्ते पर आ जाएंगे। अर्थात हमारे अंदर आशा जन्म लेगी। आशा कब जन्म लेती है? आशा तब जन्म लेती है जब हमारे अंदर किसी के प्रति फ़िक्र होती है, अपने शरीर के प्रति फ़िक्र हो, अपनी ताकतों के प्रति फ़िक्र हो, अपनी अच्छाइयों के प्रति फ़िक्र हो, तब जाकर के हमारे अंदर आशा जन्म लेगी और हम सही मायनों में आशावादी बन जाएंगे और अपने जीवन को आसानी से जी सकेंगे, व्यतीत कर सकेंगे और हम अपने चाहने वालों को खुश रख सकेंगे, अपने परिवार को खुश रख सकेंगे और सबसे पहला और मोस्ट इम्पोर्टेंट, हम अपने आप को खुश रख सकेंगे। निराशा के होते हुए हम कभी भी खुश नहीं हो सकते। हम अपनी फ़िक्र करनी शुरू कर दें, अपने शरीर की फ़िक्र करनी शुरू कर दें, अपनी अच्छाइयों की, अपनी ताकतों की फ़िक्र करनी शुरू कर दें, तो निश्चित रूप से हम निराशावादी कभी नहीं होंगे। हमारे अंदर आशा ही आशा होगी और हम एक अच्छा जीवन व्यतीत कर पाएंगे। एक साधारण, एक सटीक, एक अच्छा जीवन, सरल जीवन हम व्यतीत करेंगे और काफ़ी हद तक के अच्छा महसूस करेंगे। अपनी ताकतों को, अपनी अच्छाइयों को काफ़ी गहराइयों से महसूस करेंगे और अपने आप को काफ़ी आगे तक के हम अपने जीवन को ले जा सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा समय तक हम जीवन जी सकते हैं, हमारी लंबी आयु होगी ऐसा करने से। तो फ्रेंड्स, हमें इन बातों का ध्यान रखना है, तभी जाकर के हम हमारे अंदर जो निराशा है वो ख़त्म होगी और आशा का जन्म होगा। पहला स्टेप तो यही है कि हम निराशा को आने न दें। यदि निराशा आ जाती है
तो हमें अपने आप से गहराइयों से जुड़ना है, जो हम टूट चुके हैं, अपने शरीर से जुड़ना है, उसकी फ़िक्र करनी है, अपनी ताकतों की, अपनी अच्छाइयों की, इन सब की फ़िक्र करनी है, अपने ज़मीर की, इन सब की फ़िक्र हमें करनी है। तो निश्चित रूप से वो जो आशा हमारे अंदर गायब हो चुकी थी वो फिर वापस आ जाएगी हमारे अंदर, निराशा का खात्मा हो जाएगा और आशा जन्मने लेगी। तो फ्रेंड्स, आज हमने इस वीडियो के माध्यम से जाना कि कैसे हम निराशा को आसानी से समाप्त करके अपने अंदर आशा को जन्म दे सकते हैं, आशा को फल फूल सकते हैं, उभार सकते हैं और अपने जीवन को आसान बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अंत में मैं अपने शब्दों को ख़त्म करते हुए आपसे विदा चाहूँगा फ्रेंड्स। धन्यवाद।